हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक से सबसे अधिक कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है, चाहे वो पीसीएस का पीटी हो। कभी कभी मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस टेक में पूछे जाते हैं। तो इससे कई जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, टेट से संबंधित हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर जगह इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में हम कहते हैं वैश्विक तापमान, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हरित प्रभाव। क्या बोलते हैं? ग्रीन हरित प्रभाव। तो चाहे वैश्विक तापमान नाम से आए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग नाम से आए, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम से आए, सारी चीजें एक ही है। चलिए हम देखते हैं कि वास्तव में आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो वैश्विक तापमान क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका एक औसत तापमान है। जैसे वर्तमान में आपको लग रहा होगा कि आज 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच रहा है। गर्मी में बढ़कर ये 45 तक पहुंच जाता है, और ठंडियों में आकर ये पहुंच जाता है 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो ये जो साल भर का औसत तापमान होता है, दिन रात का सबका मिलाकर, वह औसत तापमान हमारी पृथ्वी का कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, और यह तापमान निरंतर धीरे धीरे क्या हो रहा है? इस औसत तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और अगर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है तो वही क्या है? वैश्विक तापमान है। क्या है? वैश्विक तापमान है। सर्वप्रथम ग्लोबल वार्मिंग शब्द का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका के जियोलॉजिस्ट वेलेस स्मिथ ब्रोकर ने दिया हुआ था। क्या नाम इनका पूरा है? वेलेस स्मिथ ब्रोकर। इन्होंने एक यहाँ के थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और अमेरिका के क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। तो ये अमेरिका के जियोलॉजिस्ट जो है वेलेस ब्रोकर ने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को दिया, ग्लोबल वार्मिंग शब्द को दिया, ग्लोबल वार्मिंग की आइडियाज को दिया। और उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा तापमान है जिसके आधार पर पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे ये तो वैश्विक तापमान की बात हो गई कि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? वैश्विक तापमान कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके आगे कि वास्तव में इस वैश्विक तापमान का कारण क्या है। इसको एक एक करके देखते हैं। वर्तमान में जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, जो वर्तमान में हमारी आधुनिक जीवन शैली है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वो गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये 5 गैसेस हैं: CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NH4, अमोनिया, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक धान के खेत में। कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में। चलिए तीसरी जो गैस है ओजोन गैस, जिसके बारे में अलग से हम लोग अध्ययन करेंगे। ओजोन गैस क्या है, यह पृथ्वी या वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है, इसके वर्तमान में इससे क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे नए लेक्चर में पढ़ेंगे ओजोन गैस के बारे में। उसके बाद है CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। फ्रिज और एसी में आप देखते हैं क्लोरीन भी होता है। फोम और स्प्रे में क्या होता है? फ्लोरीन भी होता है। और जो हमारे जैविक ईंधन है उनका जब दहन होता है उससे हमको क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर ये क्या बना हुआ? CFC, जो क्या है? जो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन वर्तमान में इस CFC के स्थान पर एक नई गैस लाई गई है जिसका नाम है HFC, जिसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और वर्तमान में जो हमारे एसी फ्रिज होते हैं उसमें यही गैस यूज की जाती है। क्या की जाती है? एसी। ठीक है। और
और लास्ट जो गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो यही पांच गैसें हैं, यही पांच गैसें क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। और इन्हीं गैसों के माध्यम से वैश्विक तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। कैसे होती है देखते हैं हम लोग। यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, गैसें भरी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सूर्य है और सूर्य से क्या आती है? किरणें आती हैं। सूर्य से क्या आती हैं? किरणें आती हैं। और किरणें कहाँ पहुंचती हैं? इस लेयर पर पहुंचती हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचती हैं और यहाँ आकर अवशोषित की जाती है। क्या कहती हैं? अवशोषित की जाती है। किस रूप में? CO2 प्लस जलवाष्प के रूप में। किसके रूप में? CO2 प्लस जलवाष्प के रूप में। कौन कौन सी किरणें आती हैं? अल्ट्रावायलेट रेस, और कौन सी आती हैं? इंफ्रारेड रेस। ये दोनों जो किरणें आती हैं, ये किरणें क्या करती हैं? हमारे शरीर के लिए, हमारे वैश्विक तापमान के लिए, दोनों के लिए क्या है? हानिकारक है। आपको जब ओजोन गैस पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है वो ओजोन परत में अवशोषित कर ली जाती है। तो समझ रहे हैं यहाँ पर उपस्थित यही सारी गैसेज इस इन्वायरमेंट में उपस्थित है और ये क्या करती हैं? अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड रेस को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा वैश्विक तापमान में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि वैश्विक तापमान क्या होता है? औसत तापमान में वृद्धि। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले किसने खोज की थी? वेलेस स्मिथ ब्रूकर ने। ठीक है, इसमें ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, CFC और N2O, ये सारी गैसेस हैं। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में एक एक करके आते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि वैश्विक तापमान क्या होता है, उसके क्या कारण है। अब हम लोग देखते हैं उसका इस तापमान की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से पृथ्वी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि औसत तापमान में वृद्धि। जैसा कि ये क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान की क्या है? परिभाषा है कि औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब जो बंजर भूमि है वो कृषि योग्य हो गई, जो कृषि योग्य भूमि है वो बंजर बन जा रही है या वो जलमग्न हो जा रही है। आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो जा रहे हैं। तो और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं, ठंडी में गर्म लग रहा है, गर्मी में ठंडी लग रही है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? जलवायु परिवर्तन। इसको बृहद रूप से हम एक नए टॉपिक में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा होता है ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर का पिघलने की वजह से ढेर सारी समस्या आती है। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ढेर सारी समस्या आती है और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 70% जो है, जो ग्लेशियर है वो ध्रुवों पर है। और ध्रुवों पर जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये पीने योग्य जो पानी है वो कहाँ पहुंच जाएगा? समुद्र में पहुंच जाएगा। और उसके आसपास के जो देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारे देश क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, अर्थात यह क्या हो जाएंगे? समुद्र में समाहित हो जाएंगे। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है जैव विविधता की बात आती है। जैव विविधता में आपको पता है कि हमारा जो देश है या हमारा जो विश्व है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तापमान वृद्धि होने की वजह से ये जो जातियां हैं ये क्या हो रही है? विलुप्त हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, जैव विविधता में क्या हो रही है? कमी आ रही है। ये तो सारी चीजें जो है हमारे पृथ्वी को प्रभावित कर रही थी, हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही थी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रभावित कर रही थी। अब हम देखते हैं कि वास्तव में मानव भी प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। मानव में दुनिया भर के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कृषियों की भूमि बंजर बन जा रही है। आवास का स्थान क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। हिम जो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, हिम क्षेत्र के पिघलने की वजह से, तो ये सारी समस्याएं क्या हो रही हैं? इसकी वजह से हो रही हैं, वैश्विक तापमान की वजह से हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ऑप्शन के आधार पर।
कि निम्न में से वैश्विक तापमान का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो किस पर दिखाई पड़ता है? औसत तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र तल में वृद्धि, जैव विविधता, मानव में रोग, सूखा, बाढ़, कृषि, आवास आदि ये समस्याएं क्या होती है? इसकी वजह से होती है, वैश्विक तापमान की वजह से। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वैश्विक तापमान क्या है, वैश्विक तापमान में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, इसका क्या प्रभाव है। वास्तव में इस प्रभाव के इतना बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इसके लिए कोई उपाय किया गया है? तो इसके लिए आप 3 तरह के उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जो वैश्विक स्तर पर होता है, पहला उपाय क्या होता है? वैश्विक स्तर पर होता है, जिसमें विश्व के सभी देश मिलकर इसकी समस्याओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। दूसरा उपाय होता है देश के स्तर पर होता है, इसमें देश जो होता है अपने क्षेत्र में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो मानव है। मानव में जैसे हमें क्या करना चाहिए? बिजली को बचाना चाहिए, फालतू की बिजली को यूज नहीं करना चाहिए, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें वनस्पतियों से प्यार करना चाहिए। कि ये सारी चीजें यह हमारा मानव का जो है ये क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए, जिसके आधार पर इस वैश्विक तापमान में सुधार किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या क्या चीजें हुई है। वैश्विक स्तर पर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। अब वह सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन को तो लेकर नहीं था, लेकिन उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी। उसके बाद जस्ट 20 साल बाद अर्थात 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें पृथ्वी के संरक्षण की बात की गई, पृथ्वी पे जो होने वाली समस्याएं थी पर्यावरण के प्रति उससे संबंधित बातों को किया गया। इसके बाद जस्ट कुछ ही दिनों में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था? लगभग 150 देश, 150 देश शामिल हुए थे, और यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की बात की गई। किसकी बात की गई? कार्बन क्रेडिट की बात की गई। अर्थात जो देश कार्बन उत्सर्जन में कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाए। जैसे आपके पास अगर किसी चीज की समृद्धि है तो उसमें आपको क्या दिया जाता है? आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है आपके समृद्धि के आधार पर। उसी प्रकार से एक और सम्मेलन हुआ जिसे COP21 के नाम से जानते हैं लोग, पेरिस में हुआ था, या 2018 में हुआ था, सॉरी 2015 में हुआ था, और इसमें लगभग 195 देश शामिल हुए थे। और यहाँ पर बात की गई थी कि हमें अपने इन्वायरमेंट को 2 डिग्री सेल्सियस घटाना है, हमें अपने पर्यावरण या पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस घटाना है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। चलिए आप एक वीडियो में आ रही है क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है वैश्विक तापमान क्या है? तो औसत तापमान में वृद्धि। औसत तापमान पृथ्वी का कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। इसकी सबसे खोज किसने की थी? द वायरस इसके ग्रोकर ने। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CO2, NH4, ओजोन, CFC, N2। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? औसत तापमान में वृद्धि होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, ये सारे क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कहां हुआ था? कहां हुआ था? जापान में हुआ था। इसमें किसकी बात की गई थी? कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी। तो इस प्रकार से COP21 कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। उसमें क्या कहा गया था कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है और पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक घटाने का काम करना है। तो ये सारी बातें हो गई ग्लोबल वार्मिंग से। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।